लेकिन कल मुझे रशिया के अंदर से खबर आई, हुँ। लेकिन उसने बड़े ठोक अल्फाज में कहा, उसने कहा हमने पाकिस्तान से डील करना ही नहीं चाहते। हमसे उन्होंने कहा अच्छा! अच्छा जी हमारा ज़ाती कमीशन किया है। ये जी। था इस्माइल जो ओपनली आके सागदार साहब को बुराइयाँ कर रहे हैं। आज नहीं है तो अगले साल नहीं है तो 2 साल बाद ये मुल्क खुदा न खास्ता बैंकरप्ट होगा। फैज़ साहब हुँ, की भी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये खून उनके मुँह को लगा हुआ है। ये आराम से अंदर जाएँगे, कहेंगे आओ जी भाईजान गड्डी में बैठो, प्रिज़न वैन आई है। फिर यानी अगले हुँ। 2 घंटे में वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूँ महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आज बाकी तो सारे सवालात करने से पहले आप ज़ाहिर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जब भी आप इस्लामाबाद में होते हैं, कोई ना कोई मुखबरी ज़रूर आपके पास होती है। मैं चाह रही हूँ आज सबसे पहले आप हमें कोई मुखबरी दे दें, इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं? सच्ची बात ये है कि मुझे कल रात को एक खबर मिली है और उसके बाद मैं डिप्रेस हो गई बहुत। क्या? और वो खबर अब मुझे नहीं पता, अब मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए यहाँ पे, तो वो हुँ। मुझे डिनाई करें या इसको जो भी है तरदीद करें। लेकिन कल मुझे रशिया के अंदर से खबर आई और अच्छा। वो ये आई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने पेट्रोल या तेल ऑफ़र किया और बड़ी खुली-डुली ऑफ़र थी उनकी और उस ऑफ़र में ये भी उन्होंने कहा कि जी आप डॉलर में बेशक हमें पे ना करें, आप हमें रुपीज़ में पे करें या रूबल्स में पे करें। अच्छा। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ऑफ़र है कि आप हुँ। रुपये में आपके रुपए की जैसी कदर ही गिर रही है, आप उसको जब उसमें पे करते हैं, तो आपकी कदर भी बढ़ना हुँ। शुरू हो जाती है। जी, जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि इन काइंड हमें आप दे सकते हैं चीज़ों में। आप देखें आपकी अगर जो टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, आपके जो और इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, क्योंकि यूरोप के ऑर्डर्स बंद हो रहे हैं, तो आप उनके प्रोडक्ट्स उठा-उठा कर उनको आप देना शुरू कर दें और यहाँ पे लोगों को लोकल आप रुपए में पेमेंट कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आपकी इकॉनमी भी चलती रहेगी, तेल भी आपको सस्ता मिलता रहेगा, डॉलर का आपके ऊपर जो 3 से 4 बिलियन डॉलर का आपके ऊपर सालाना बर्डन है ऑयल के लिए, वो आपका खत्म हो गया। अब ये मुझे रशियन कॉन्टैक्ट ने मेरे बताया है, वो पता नहीं कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन हुँ। उसने बड़े ठोक अल्फाज में कहा, उसने कहा हमने पाकिस्तान से डील करना ही नहीं चाहते। मैंने कहा वो क्यों? अच्छा, कहते हैं हमारे पास आके इन्होंने कमीशन माँगा। हमसे उन्होंने अच्छा। कहा अच्छा जी हमारा ज़ाती कमीशन क्या है कोई? तो मैंने कहा यार ये को प्रूव करें किस बंदे ने माँगा है? उसने कहा नहीं प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। डील करनी है तो ये टर्म्स हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको एक और अजीब-सी टर्म भेज दी एक्सेप्टेंस लेटर में, जैसे उनके ऊपर एहसान कर रही है, हुँ। बकौल। वो कहते हैं जी उसमें शर्त ये लिखी हुई है कि आप रशिया इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगेंगे। अब ये अच्छा। बेइज्जती की बात है, ये इंश्योर कैसे किया जब मैं ये नहीं आप मेरे ऊपर ये इंश्योर कर रही हूँ महाविश कि मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ आपका, तो आप मुझे गारंटी करें कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मेरी इमिग्रेशन जो है ना उसका स्टेटस बहाल कर देगी, ये नहीं मैं कैसे गारंटी कर देता हूँ हुँ, किसी हुँ। दूसरे मुल्क की, हैं? हुँ, हुँ, एक हुँ। दिल की बात है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये किया और मुझे जब ये पता चला तो मैंने कहा यार इसमें इतनी खुलकर तो नहीं कोई रशियंस मुझे कह सकते, अनलेस एंड अनटिल इस बात में कोई ना कोई सदाकत हो। तो मुझे हुँ। डिप्रेशन है कल से इसकी कि यानी हमने सबक नहीं सीखा, हम ठीक नहीं होना चाहते, हम अपने मुल्क को सही नहीं करना चाहते, हम सही भिखारी बात। बन के रहना चाहते हैं, हम अपनी ज़ाती जायदादें बनाना चाहते हैं, हम अपनी ज़ाती ब बाहर हमारी जायदादें बन जाएँ, हमारी लंदन में बन जाएँ, पोर्चुगल में बन जाएँ, हमारी ऑस्ट्रेलिया में बन जाएँ, कहीं और बन जाएँ। बस ये है कि पाकिस्तान जिसने देखना है देखे आके। हमें यहाँ पे पावर इसलिए चाहिए कि हाँ, हम आएँ और कि हर हमने चीज़ लूटना है। लूटना भी एक अंडरस्टेटमेंट है ना। लूट की भी हुँ। अच्छा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके पास $1 बिलियन हो और रोज़ाना आप उसमें से 25 लाख रुपया खर्च करें। हुँ। 25 लाख रुपया खर्च करें रोज़ का हुँ। और 1 आना ना कमाएँ और 1 आना सूद का ना लें आप उसके ऊपर। हुँ। तो आपको 170 साल चाहिए वो पैसा खत्म करने के लिए। हुँ, हुँ। तो इन लोगों को कितना को पैसा चाहिए? पता कितनी नहीं सर। मतलब कि एक हवस की भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। सर अपनी नस्लें सँवारते हैं अगली मुझे नस्ल लगता है। कौन-सी नस्ल? जब खुदा न खास्ता मुल्क ही ना रहे तो केड़ी नस्ल ते केड़ा सही मुल्क। बात। सर उनको इस बात बात ये है से फ़र्क थोड़ी और पड़ता है, बात ये है कि बाहर चले हर आदमी ने अपनी कब्र में जाना है। चलो आपको घर-वर बना देते हैं बच्चों के लिए, आप हुँ। अपना उनके लिए छत बना देते हैं, आपको कारोबार उनको दे देते हैं। आप फिर ऐसे लोगों के साथ यही होता है ना, इनके बच्चे ऐसे जितने हराम की कमाई होती है, फिर उनके बच्चे ड्रग्स में होते हैं, गलत चीज़ों में होते हुँ। हैं, तो में सारे पैसे उड़ा देते हैं। फिर यही अल्लाह का हुँ। भी आँखों से
वो है, यस। चल रहा है। या तो आप ऐसे पैसे क आप ऐसे देखें, अगर पैसे का मैंने देखा है ना, स्पेंडिंग जो सबसे सही मुझे लगी, हुँ, आप देखें कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी आप देखें कि वो खलीफा थे, हमारे तीसरे खलीफा थे खुलफाए हुँ। राशिदीन में। जी हाँ। काफ़ी वो एक वेल टू डू बिज़नेसमैन थे, बहुत उनका अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। हुँ, तो आज भी जब आप उम्रे के लिए, हज के लिए जाएँगी, तो आप वहाँ पे हो सकता है खजूरें लें, आप हो सकता है वहाँ से कुछ लें, तो वो हज़रत उस्मान के बागों की खजूरें होंगी जो आपको मिल रही होंगी, और वो ट्रस्ट आज भी चल रहा है उस तरह से। हुँ। कि उन्होंने अपनी नस्लें बनाने की, यानी नाउज़ुबिल्लाह हमारी तरह की कोशिश नहीं की, उन्होंने और उन्होंने तरीके से कोशिश की ऐसा लिया। कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाली नस्लें हों, कि बिल्कुल, अल्लाह का फ़िक्र करने वाली नस्लें हों, ना कि उस फ़िक्र से आज़ाद होने वाली नस्ल हो। ट्रू। तो वो भी पैसा था और ये भी पैसा है, आप खुद देख लें। ये चीज़ अगर समझ यतीमों आ का जाए माल पहले। खाना, बेवाओं का माल खाना, हुँ, और आप सोचें कि मैं अपनी नस्ल बना रहा हूँ, लानत है फिर ऐसी नस्ल पे और बिल्कुल ऐसे सही। पैसे। बिल्कुल सर, अफ़सोस ही किया जा सकता है। मुझे तो तो बड़ी सर डिप्रेशन है कल रात से। सर ऑब्वियसली ये वाक़ई काफ़ी डिप्रेसिंग बात है, आपने मुझे भी डिप्रेस कर दिया। सर कल आपने पीएमएलएन के हवाले से खबर दी थी। आपने कहा था अपने व्लॉग में भी कि उसमें फूट पड़ने वाली है। तो नहीं वाक़ई महावेश, कुछ ऐसा मैंने ये कुछ नहीं आ रहा कहा। है? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि फूट पड़ चुकी है और बड़ी जी। सीरियस फूट है। हुँ, और देखिए, एमक्यूएम को याद करें, एक एमक्यूएम लंदन जी और हाँ। एक एमक्यूएम पाकिस्तान। हुँ, बिल्कुल उसी तरह अब पीएमएलएन एक लंदन की हो गई है और एक पीएमएलएन पाकिस्तान की। पीएमएलएन लंदन जो है वो पीएमएल पाकिस्तान से बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है, और हुँ, पीएमएलएन पाकिस्तान हर वो काम कर रही है कि जो पीएमएलएन लंदन की तबीयत और मंशा और मर्ज़ी के बरअक्स है, हुँ, और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कर रही है। और ये जो आप लड़ाइयाँ देख रही हैं ना कि वो क्या नाम है उनका, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिफ्ता इसहाक डार इस्माइल। इफ्ता मिफ्ता इस्माइल। इस्माइल जी। मिफ्ता इस्माइल जो ओपनली आके इसहाक डार साहब को बुराइयाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैंकरप्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ब्लैकलिस्ट हो रहा है। वो एक्चुअली इसहाक डार साहब हैं नवाज़ शरीफ साहब के खास नॉमिनेटेड बंदे। हुँ, वो नवाज़ शरीफ को हिट कर रहे हैं, इसहाक डार को नहीं हिट कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, इसहाक डार तो एक टेक्नोक्रेट है। वो आएँगे, अपना काम करेंगे, आपको नहीं पसंद होगा, आप कह दें, प्राइम मिनिस्टर कह दें कि जी आप साइड पे हो जाएँ, इसहाक डार का कोई ज़ाती तो नहीं है वो, कारोबार तो नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ के डिसीज़न को मिफ्ता बार-बार हिट कर रहे हैं। हुँ, और जो लोग भी हिट करेंगे मिफ्ता को अब, आप देखेंगी कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ कैंप के लोग होंगे। और ये बड़ी इनकी एविडेंट लड़ाई हो गई है। पहले यानी 2 भाइयों की औलादों में लड़ाई थी। अब हुँ, एक भाई की अपनी औलादों में भी अनबन शुरू हो गई है, जब से सलमान शहबाज़ वापस आए हैं, हमज़ा हुँ, शहबाज़ लंदन जा चुके हैं। और वर्कर्स कन्वेंशन जो नवाज़ शरीफ के कहने पर रखा गया था, लाहौर में था, बहुत बड़ा कन्वेंशन था 3 दिन पहले, उसमें हमज़ा शहबाज़ आए ही नहीं। 1 रात पहले वो लंदन चले गए, कोई ज़रूरी काम हुँ, नहीं था वहाँ पे, निजी उस पे गए, ये अटेंड करके जा सकते थे। हुँ। यहाँ पे फिर मरियम की तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि यहाँ तक कि मरियम औरंगज़ेब ने उसको पीटीवी पे भी नहीं उसकी खबर चलने दी, ना अच्छा, पूरे मीडिया को इन्फॉर्म किया। तो अब ये आप देखिए एक-दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, तो अगर ये दराड़ नहीं है या ये वाज़ेह फैक्शन नहीं है, तो और लड़ाई क्या होती है पार्टी की? सर अगर फैमिली के अंदर ही इस तरह से फूट पड़ जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो फिर ये इंतखाबात में बाकी पार्टीज़ से किस तरह से लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते इस तरह से, मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ। हुँ, और इसी बात को इमरान खान जो है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ बना हुआ है। उसको पता है इनके अंदर की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो इनको और पुश कर रहा है कि अच्छा असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब पैरों में पड़ो, अब ये करो। वो हो या ना हो उसके बरअक्स, लेकिन इन्होंने इमरान खान की जितनी पॉलिटिक्स है पिछले 8 महीने की, आप हुँ, अगर देखते हैं तो ये इस गवर्नमेंट का फेलियर है, वो हुँ, पॉलिटिक्स जो। ना ये उसके नैरेटिव का बयान दे सके, जवाब दे सके, हुँ, ना ये उसके एक्यूज़ेशंस का जवाब दे सके, ना ये उसकी की हुई, उसके ऊपर साबित हुई हुई चोरियाँ जो हैं, उसको एक्सेंचुएट कर सके कि लोगों में यानी हर जगह पे उसका ज़िक्र हो, हुँ, बरमला। ये बिल्कुल नहीं कर सक रहे, क्योंकि डिसइंटरेस्टेड हैं, डिसहार्टेंड हैं इनके अपने लोग। आप इनके बाय इलेक्शंस देख लें। एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के लोगों को वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। एक ग्रुप, पहला ग्रुप जो है वो तीसरे ग्रुप को उसके साथ नहीं चलना चाह रहा। जो सीनियर लीडर्स हैं इनके चुप करके बैठे हुए हैं।
अगर आपको कोई पीएमएलएन के अंदर 2 लोग नज़र आ रहे होंगे ना, तो वो अपनी हुँ, जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से नज़र आ रहे हैं। एक तो राना सनाउल्लाह, क्योंकि हुँ, मरकज़ के ऊपर जनाब लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो ऑफ कोर्स इंटीरियर मिनिस्टर ने आके उसके ऊपर बात करनी है। जी हाँ, और दूसरा मरियम औरंगज़ेब, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा, बिल्कुल। मरियम औरंगज़ेब को एज़ इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर उसको आके अनाउंस करना ही है वो। हुँ, बहुत ज़्यादा होता है इमरान खान के सामने एक आप समझें कि उसके मुकाबले में एक बड़ी माठी-सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, खानापुरी हुँ, हो जाती है, अल्लाह अल्लाह हुँ, खैर से। हुँ, लेकिन हुँ, देयर इज़ नो कैम्पेन, तो इलेक्शंस में क्या करेंगे? हुँ। सर, आपने खान साहब का ज़िक्र किया, तो खान साहब के खिताब के दौरान बड़ी तादाद में तलबा हॉल से उठकर चले गए। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो तलबा यानी कि यूथ, ये तो खान साहब की सबसे बड़ी ताकत समझे जाते थे। तो क्या अब यही खान साहब के साथ नहीं है? लोग अब तंग आना शुरू हो गए हैं। एक तो वही वही बात है ना, बार-बार हो रही है, बार-बार हो रही हुँ, है। दूसरा मुतअद्दिद यू टर्न्स हैं। हुँ, और तीसरी चीज़ ये है कि ये पंजाब में जो तलबा और तालिबात, ख़ासतौर तालिबात के ऊपर इन्होंने किया था, ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर गया था प्रिंसिपल्स को, और जी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो एहतमाम किया था वीडियो स्क्रीन्स लगा के। पहली हुँ, बात आप ये देखें कि आप स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट यूनियंस की आप इजाज़त नहीं दे रहे अपने सूबे में। हुँ, स्टूडेंट्स को अपने हकूक़ के लिए आप यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन स्टूडेंट्स को आप मेन पॉलिटिक्स का एक आप फॉडर बना रहे हैं, आप उनको हुँ, उनका निवाला बना रहे हैं, तरनवाला। हुँ, और रोल कॉल हुई है, हर प्रिंसिपल ने रोल कॉल की है स्टूडेंट्स की हॉल में बैठने के लिए ना, हुँ, जिन-जिन को ड्यूटी लगी थी। फिर जब वो शुरू हुआ, तो वो उठ के सारे चले गए, और हुँ, इमरान खान का खिताब जो है वो खाली कुर्सियों से होता रहा। तो इमरान खान को भी ये सोचना है कि लोगों के मसाइल क्या हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं। हुँ, उसको ये सोचना है कि इस मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना है। हुँ, क्योंकि एक बात तय है महबूब, एक बात तय है कि जिस तरह हुँ, से हमारी सियासी लोग चल रहे हैं, मैं तमाम हुँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हुँ, आज नहीं है तो अगले साल नहीं है तो 2 साल बाद ये मुल्क खुदा न ख़ास्ता बैंकरप्ट होगा, और फिर यहाँ तेल भी नहीं होगा, फिर गाड़ी भी नहीं चलेगी किसी की, बस भी नहीं चलेगी, ये सारे चीखें मारेंगे उस वक़्त। और हुँ, क्योंकि श्रीलंका में तो एक कौम है ना, वो उन्होंने सिर्फ़ अपने हैव्स के ऊपर एहतजाज किया ना, हैव नॉट्स ने आके। तो यहाँ पे हुँ, तो कौमें भी फ़र्क हैं। यहाँ पे तो मसलकी बुनियादों पे भी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे तो पता नहीं कितनी बुनियादें, अर्बन और रूरल डिवाइड भी है। तो यहाँ का जो सीन नज़र आ रहा है ना, वो बड़ा खौफ़नाक नज़र आ रहा है। हुक्मरान और सियासतदान सिर्फ़ ये समझते हैं हम बचे हुए हैं, हम निकल हुँ, जाएँगे वक़्त पड़ने पे। तो हुँ, ये लोग देखते रहेंगे उस तरह से। तो हुँ, पाकिस्तान को अगर आपने सही करना है, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस करना है, आपको हुँ, इकोनॉमिक कंसेंसस करना है, और आपको एक सही बिज़नेस प्लान बना के सही डायरेक्शन में करना है, तब ये मुल्क चलेगा। और ये कोई नहीं करेगा। अभी कम से कम मुझे नियत नहीं लग रही, और नियत है तो मुझे एबिलिटी भी अभी समझ नहीं आ रही इनकी, इनके अंदर है कि नहीं है, देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। हुँ। सर, जनरल रिटायर्ड फैज़ के नाम से एक ट्वीट चल रही है, उसके तस्दीक या तरदीद होने के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि सियासत में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए वक़्तन-फ़वक़्तन जो अच्छा लगता रहेगा, वो करता रहूँगा। ये हाँ है या ना? ये करने की क्या ज़रूरत है उनको, अगर वो सियासत नहीं कर रहे तो? हुँ, पहली बात, वो ये उनको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लीगली वो 2 साल तक कोई ओहदा नहीं ले सकते, लीगली वो 2 साल तक कुछ नहीं कर सकते अभी रिटायरमेंट के बाद, और 2 हुँ, साल, वरना वो अमली सियासत में हैं, वो तो सियासी जलसों में हैं, वहाँ पे खिताब भी फरमा रहे हैं। उनके खिताब का वो जब वो बैठे हुए हैं, वो सूट पहन के और वो इमरान खान वाली काली ऐनक पहन के, तो साइड पे जो भाईजान उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बता रहे हैं इन्होंने 1 बिलियन रुपया 2 तहसीलों के लिए अलॉट किया था पहले। तो वो किस खाते में कर दिया? तो फैज़ साहब की हुँ, भी इंक्वायरी होनी चाहिए अब। उनके हुँ, ऊपर भी होना चाहिए कि आपने अपने पावर्स से तजावुज़ किया, और वो एज़ कमिशन्ड उनके ऊपर तो बड़े इल्ज़ामात हैं कि एक हुँ, पार्टी को वो करते रहे। तो सियासत में तो वो हमेशा से हैं, और ये खून उनके मुँह को लगा हुआ है, और हुँ, उनको बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान अगर डिसक्वालीफ़ाई होते हैं तो वो फ़ौरी तौर पे पीटीआई के सरबराह भी बन सकते हैं, और इसका हुँ, उन्होंने बरपला इज़हार भी किया 1-2 दफ़ा अपने हुँ। करीबी साथियों से। तो देखते हैं, आगे तेल की धार देखें, तेल देखें।
सर तो खबरें ये गर्दिश करी हैं कि अगर खान साहब ने असेंबलियां तोड़ दी तो खान साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बात है खान साहब के ऊपर केसेस तो बहुत है ना, पर्चे तो हम्म, बहुत हैं, हो सकते हैं। अभी बात ये है कि वो असेंबलियाँ तोड़ने का मतलब ये है कि वो अपनी जो प्रोटेक्शन केपीके में और पंजाब में, हम्म, वो इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते टू बिगिन हम्म, विथ? बनी गाला, क्योंकि हम्म, इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत नहीं है, वो पुलिस उनके हाथ में नहीं है, वहाँ पे गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर वो असेंबलियाँ तोड़ देते हैं और कोई और इंटरिम चीफ मिनिस्टर बन जाता है दोनों जगहों पे आके, तो फिर यही हम्म, पुलिस हम साहब को अभी 800-800 900-900 लोग पुलिस वाले प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये आराम से अंदर जाएँगे, कहेंगे आओ जी भाईजान गड्डी में बैठो, प्रिज़न वैन आई है, चलो चलिए। तो गिरफ्तारी हम्म, इतनी देर का काम होगा फिर, यानी अगले हम्म, 2 घंटे में वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, हाँ। असेंबली तोड़ने के बाद। तो सर मोना सिराही ने भी तो असेंबलियां तहलील करने के बदले में सीट एडजस्टमेंट मांग ली है, तो क्या खान साहब रजामंद हो जाएंगे? खान साहब हो या ना हो, इससे ये तो पता चल गया ना कि परवेज़ इलाही क्या करना चाह रही है। परवेज़ इलाही हम्म, जो है हम्म, वो देखिए हम्म, खान ने एक बड़ी टेक्निकल गलती कर दी। उसने हम्म, कोई पहले एक स्टेटमेंट दे दी कि परवेज़ इलाही नेचुरल हमारे कैंडिडेट नहीं है, सीएमशिप के लिए, हम्म, ठीक है ना? तो सीट एडजस्टमेंट ज़रूर होगी, लेकिन अगर अगली बारी पीटीआई की मेजॉरिटी आती है, तो पीटीआई का ही चीफ मिनिस्टर होगा। हम्म, तो परवेज़ इलाही को पता ही है उनका आखिरी चांस है। तो या तो वो किसी तरह असेंबली में अपनी 30-40 सीटें वो तादाद कर सके, जो सीट हम्म, एडजस्टमेंट करके अगर वो लेना हम्म, और या फिर वो अपनी सियासत को खैराबाद कह दें। हम्म, परवेज़ इलाही तो खैराबाद कहने के लिए तो बुरे नहीं बने, घर में लड़ाई की, हम्म, भाई से लड़ाई की, अपनी बीवी से लड़ाई की, क्योंकि उनकी बीवी जो है, चौधरी हम्म, शुजात की बहन है। तो यानी घर के अंदर हम्म, शादियाँ हुई हुई हैं, बहुत मसाइल हैं। हम्म, कारोबारों में मुमासलत थी, अब उसमें अलहदगियाँ वगैरह। तो इतना आसान काम नहीं है, जितना खान साहब समझ हम्म। रहे हैं। सर केपीके के वजीर आला कह रहे हैं कि सूबा डिफॉल्ट कर रहा है, वहाँ के लोगों और वुज़रा को तालिबान के खत मिल रहे हैं जिसमें वो भत्ता मांग रहे हैं, लेकिन खान साहब की मकबूलियत इतने स्कैंडल्स के बावजूद कम नहीं हो रही। ये क्या चक्कर है? अपना उनसे कहें ना कि अगर काम नहीं हो रही थी, तो ये जो पेशावर वगैरह में इलेक्शंस हुए थे, उसका नतीजा क्यों उसके बरक्स आ गया था? जबकि इनकी अपनी हुकूमत थी वहाँ पे, अपना आईजी था, अपना चीफ सेक्रेटरी था, अपने सब कुछ थे, लेकिन वो उन जगहों पे जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे तो वो हार गए थे। इलेक्शंस जो थे लोकल बॉडीज़ के जो हो रहे थे थोड़े दिन पहले। तो अगर हम बाई इलेक्शंस को या ये जो इनके हुकूमत में उतरने के बाद के इलेक्शंस को हम यार्डस्टिक बनाते हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी के लिए, तो वो हम्म, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस आ रहे थे, तो वो भी तो फिर यार्डस्टिक है ना, इनकी पॉपुलैरिटी कम होने का। तो ये हम्म, दोनों म्यार तो नहीं हो सकता ना। हम्म। सर खान साहब पर जो वजीराबाद में हमला हुआ था, उसकी जीआईटी ने राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ साहब को बुला लिया है। आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश है या फिर कोई और बात? देखिए, मैंने इस केस को फ़ॉलो नहीं किया, जीआईटी को मैंने फ़ॉलो नहीं किया, अच्छा। कॉम्पोज़िशन को फ़ॉलो नहीं किया, हम्म, लेकिन बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाना हम्म, चाहिए? क्योंकि आफ्टर ऑल इन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी थी कि जी वज़ीराबाद में दहशतगर्दी का खतरा है, वहाँ पे हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हम्म, बाद हुआ वहाँ पे। तो अब इन लोगों को आके एविडेंस देना चाहिए जीआईटी के आगे कि इनके पास ऐसा कौन-सा एविडेंस है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट सच भी साबित हो गई। तो हम्म, मेरा नहीं ख्याल कि यानी सिर्फ़ इसलिए कि कोई वज़ीर है तो उसको उससे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मामले की तह तक पहुँचना चाहिए, सबसे इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसका हम्म, सच है वो। बिल्कुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह